याद दिलाया कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है रुबीना का। टेलीविज़न में तो बहुत बड़ी स्टार है ही, लेकिन बिग बॉस से रुबीना और ज़्यादा फेमस हो गई। रुबीना ने यंग एज में ब्यूटी पैजेंट जीत लिया, उसके बाद मुंबई में आकर ऑडिशंस दिए, सीरियल्स मिले, रुबीना को काम करा और उसके बाद बिग बॉस से रुबीना की पॉपुलैरिटी और एक्स्ट्रा बढ़ गई। अब लोग चाहे कितना भी कुछ बोले बिग बॉस के बारे में कि बिग बॉस ऐसा है, बेकार है, लेकिन बिग बॉस ने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को और ज़्यादा फेमस करा है, चाहे वो हिना खान हो, रुबीना हो। रुबीना की पर्सनालिटी, रुबीना ने बिग बॉस में पूरी तरीके से डोमिनेट करा उस शो को। सब लोग रुबीना की वजह से ही देखते थे और वो क्लियरली दिखता था। रुबीना बिग बॉस में किसी से भी लड़ जाती थी, चाहे वो सिद्धार्थ हो, गौहर हो, हिना हो। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है। और बिग बॉस से बाहर आने के बावजूद भी रुबीना ने यूट्यूब पर जो अपने पॉडकास्ट वगैरह बनाए हैं, उसमें भी रुबीना की बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। अगर आप बिग बॉस की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग औरतों में गौहर खान, हिना, रुबीना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन सब में रुबीना भी सबसे ज़्यादा आउटकम करती है। और रुबीना इंटेलिजेंट भी है, रुबीना में दिमाग है और वो दिखता है जिस तरीके से वो बातें करती है। लेकिन कभी कभार रुबीना की यही पर्सनैलिटी थोड़ी एरोगेंट सामने आती है कि रुबीना थोड़ा रुबाब दिखाती है। बिग बॉस में कई बार ऐसा हुआ कि रुबीना ने कोई टास्क ही करना मना कर दिया, जबकि उसका कुछ लेना देना था भी नहीं, उस मुद्दे पे कुछ लड़ने का पॉइंट बनता भी नहीं था, लेकिन रुबीना फिर भी लड़ी। अगर कोई रुबीना को आउटस्मार्ट कर देता है तो रुबीना काफ़ी गुस्से में इनसिक्योर हो जाती है। वो इस चीज़ को दिखाता है कि रुबीना के अंदर थोड़ा बहुत एरोगेंस तो है। रुबीना के पॉडकास्ट में स्ट्रॉन्ग बिग बॉस वाली पर्सनैलिटी दिखती है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। रुबीना थोड़ा शांत, काम, स्माइली होकर भी बातें कर सकती है, लेकिन वहाँ पर भी वो एक स्ट्रॉन्ग वाला, ओपिनियन वाला पर्सनैलिटी दिखता है रुबीना का, जो थोड़ा नेगेटिव लगता है। आपको हर वक्त उस जोन में रहने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से लड़ रहे हो या आपको किसी को जवाब ही देना है। आप शांत भी रह सकते हो, आप हंस भी सकते हो, चुप भी रह सकते हो। रुबीना की पर्सनैलिटी हर वक्त फाइट वाले मोड में दिखती है, जो उसके नॉर्मल बातों में भी दिखता है। रुबीना IAS ऑफिसर की तैयारी कर रही थी और रुबीना ने 2008 में काम करना शुरू करा था छोटी बहू सीरियल से, और इस सीरियल से ही रुबीना को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस, काफ़ी ज़्यादा पहचान मिल गई थी। पहले ही उसके प्रोजेक्ट में वो काफ़ी फेमस हो गई थी। कितनी भी टेलीविज़न एक्ट्रेसेस को उठा लो, हिना खान वगैरह वगैरह, उसमें रुबीना सबसे ज़्यादा आउटस्मार्ट करती है, सबसे ज़्यादा आउटशाइन करती है। लेकिन रुबीना की जो ये एक्स्ट्रा स्टैंड ओविश पर्सनैलिटी है, हर चीज़ में बोलना एक्स्ट्रा, वो थोड़ा सा लोगों को डिफ़िकल्ट बना देता है। अभी रुबीना एक शो में भी थी बैटल ग्राउंड करके, उसमें भी रुबीना की पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जो कि अच्छी बात है क्योंकि वो शो ही ऐसा था कि उसमें आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई दूसरा शो होगा हंसी मजाक वाला, मुझे नहीं लगता रुबीना उसमें कुछ ज़्यादा कर पाएगी। बिग बॉस में एक बार किसी ने बोला भी था कि इस औरत में इतना घमंड है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। रुबीना का घमंड दिखता है और वो कभी भी इस चीज़ को नकारने की कोशिश नहीं करती। वो कभी ये नहीं कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कभी अपनी सॉफ्ट साइड नहीं दिखाती, तो वो एक एरोगेंट वाली इमेज बन जाती है। और मुझे नहीं लगता कि रुबीना को इस इमेज के बनने से भी कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि करीना कपूर की भी एक इमेज है कि वो बड़ी भी घमंडी है, लेकिन करीना भी उस चीज़ को कभी भी काउंटर करने की कोशिश नहीं करती। वो उल्टा और ऐसे एक्ट करती है कि जैसे वो है घमंडी। करीना कपूर मीडिया में अपने एक्सप्रेशन में और इस चीज़ को दिखाती है कि हाँ ये है। अब अगर आप यही कंपेयर करो, बिग बॉस में जब हिना थी उसका भी सेम ही एटीट्यूड था, सेम तेज बोलने वाला, सेम थोड़ा सा घमंडी, लेकिन हिना खान का थोड़ा सॉफ्ट साइड भी था और पूरे बिग बॉस में वो सॉफ्ट साइड हिना की दिखी है। इसलिए हिना के केस में वो चीज़ नहीं है कि वो उतनी घमंडी है। हिना ने अपने दोस्तों के लिए भी काफ़ी स्टैंड लिया, लेकिन रुबीना और जैस्मिन के केस में जिस तरीके से ये लड़े हैं, लगा ही नहीं रुबीना की तरफ से कि कुछ था सॉफ्ट। रुबीना को बार बार सलमान खान ने भी कन्फ्रंट करा, इतना तो उन्होंने हिना को भी की कभी वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट साइड नहीं दिखी बिग बॉस में, जैसे हिना की दिखी थी जब घर वाला सीज़न हुआ था और हिना फूट फूट के रोई थी। रुबीना की तरफ से एक हेजिटेशन दिखता है। रुबीना ने एंड में बिग बॉस जीत लिया क्योंकि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई और था भी नहीं, और बिग बॉस की जो पूरी जर्नी थी रुबीना की वो सब ने देखी है। जैसे गौहर अपने वक्त में जीती थी, लेकिन गौहर के केस में गौहर टेलीविज़न पे उतनी बड़ी एक्ट्रेसेस नहीं है, गौहर ज़्यादातर फिल्में करती है, तो इस वजह से गौहर और रुबीना का कंपैरिजन कुछ इतना सही नहीं बैठता है। रुबीना और हिना का कंपैरिजन सही बैठता है। लेकिन अगर आप फिर भी कंपेयर करो गौहर से, तो गौहर के अंदर थोड़ी मैच्योरिटी ज़्यादा है, गौहर इतना ज़्यादा लाउड नहीं है। रुबीना थोड़ी स्मार्ट है, लेकिन रुबीना रूड काफ़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें वो बोल देती है। गौहर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रोक लेती है कि क्या नहीं बोलना है, जो कि गौहर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। रुबीना जब स्टैंड लेने की बात आती है तो सबसे अच्छे स्टैंड लेती है, जैसे कि बैटल ग्राउंड शो में उसने रजत के खिलाफ स्टैंड लिया था अपनी फिटनेस को लेकर, तो इस चीज़ में रुबीना बहुत अच्छी है, जिस वजह से वो फेमस हो जाती है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। रुबीना को बिग बॉस में अपने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए जाना जाता है, अपनी काइंडनेस, अपनी दोस्ती के लिए नहीं। टेलीविज़न इंडस्ट्री में
में बहुत कम ही ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो आउटशाइन कर पाती हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो पाती हैं, और रुबीना उनमें से एक है। अपने काम के अलावा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर फेमस होना भी बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से ये वाला रुबीना का बिग बॉस का सीज़न आखिरी सीज़न था जिसमें कोई टेलीविज़न एक्ट्रेसेस जीती हो और उसने शो को चलाया हो, क्योंकि उसके बाद के सारे सीज़न में सारे के सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ गए और उसके बाद बिग बॉस का जो मेन जो था वो ही ख़त्म हो गया। रुबीना को काफ़ी ट्रोल भी करा जब सना खान के साथ एक पॉडकास्ट में उसने औरतों के जो भी राइट्स थे उसके खिलाफ वो इतना कुछ बोली नहीं। वो हमेशा फेमिनिज़म का नाम करती है, लेकिन वहाँ पर कपड़ों को लेकर जो कमेंट्स किया गया उस पर वो बस चुपचाप वहाँ बैठकर सुनती रही। मुझे लगता है रुबीना को सना को कन्फ्रंट करना चाहिए था, लेकिन वो पॉडकास्ट उस वक्त सही जगह नहीं थी कन्फ्रंट करने की। लेकिन रुबीना से ज़्यादा गलती अगर किसी की थी तो वहाँ पर तो वो सना की थी। उसने को ऐसी बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आप किसी के कपड़ों पे कमेंट कर भी रहे हो तो वो सही तरीका नहीं था। जिस तरीके से वहाँ पर डायरेक्टली सना ने बोल दिया कि वहाँ पे आप कैसे अलाउ कर सकते हो अपनी बीवियों को, वो तो बहुत ही गलत था। आई थिंक उस चीज़ को तो कन्फ्रंट करना ही चाहिए था रुबीना को। थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा शांत तरीके से वो बोल सकती थी कि नहीं, अलाउ वाली बात नहीं होती, लेकिन रुबीना ने वहाँ कुछ बोला ही नहीं। वो लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गया। रुबीना को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि सना ऐसा भी कुछ बोल देगी, तो इसलिए उसे समझ में ही नहीं आया और वो बस चुप रही। रुबीना और जैस्मीन की भी जो लड़ाइयाँ हुई हैं बिग बॉस में, वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है कि वो सिर्फ बिग बॉस की लड़ाई नहीं थी, वो उनकी रियल ही लड़ाई थी, क्योंकि उन दोनों का कभी कोई साथ में इंटरव्यू नहीं आया, उनका कोई साथ में पॉडकास्ट नहीं आया, उन्होंने कभी भी इस बारे में डिस्कस नहीं करा कि क्या हुआ था बिग बॉस में। कहीं ना कहीं रुबीना जैस्मीन का हमेशा के लिए लगता है कि दोस्ती टूट ही गई है। रुबीना अभी बस आपको यूट्यूब पर ही एक्टिव दिखेगी, बाकी कोई सी सीरियल शोज़, रियलिटी शोज़ या कोई मूवीज़ में भी आपको रुबीना का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा। बैटल ग्राउंड शो में जज बनना रुबीना ने एक अच्छा स्टेप लिया है। हो सकता है वो और भी ऐसे रियलिटी शोज़ या शायद रोडीज़ में भी एक अच्छी जज बन सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता रुबीना MTV का कोई शो करेगी। रुबीना अपने पॉडकास्ट में बहुत अच्छी लाइफ एडवाइसेस भी देती है औरतों के बारे में, मदरहुड के बारे में, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसको सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि रुबीना इंटेलिजेंट तो है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, चाहे उसकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो। रुबीना टेलीविज़न एक्ट्रेसेस के कंपैरिजन में हिना खान के अलावा एक इकलौती है जो सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा अभी जो रिसेंटली बिग बॉस चल रहा है उसमें आपको टेलीविज़न की कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस नहीं दिखेगी। आई थिंक होनी चाहिए थी। रुबीना का जो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑरा है वो उसे सिर्फ एक सेलिब्रिटीज़ ही नहीं बनाता, एक बहुत अच्छे इंसान भी बनाता है। रुबीना के अंदर वो ह्यूमैनिटी दिखती है कि वो एक काइंडनेस है वो उसके अंदर। भले ही रुबीना में घमंड हो, लेकिन वो एक चाइल्ड बिहेवियर आपको दिखेगा रुबीना में, जो रुबीना की स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटिव डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी को आउट स्मार्ट करता है, आउट काउंटर करता है। मुझे लगता है रुबीना कोई अच्छी फीमेल सेंट्रिक मूवी कर सकती है या कोई फीमेल सेंट्रिक वेब सीरीज़ कर सकती है, उसमें भी रुबीना बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों को, बाकी औरों को आउटशाइन कर सकती है, क्योंकि रुबीना की रियल पर्सनैलिटी भी ऐसी है और लोग रुबीना को पसंद करेंगे ऐसे रोल में देखना। रुबीना हिमाचल में अपनी विलेज लाइफ को भी दिखाती है और इंस्टाग्राम पे भी मिलियंस पे व्यूज़ आती हैं। रुबीना आसानी से ऑडियंस से कनेक्ट कर पाती है, जो बहुत अच्छी बात है एक एक्ट्रेस के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार।